हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं हम सभी। आई एम अमित पांडे, एक्सपर्ट फैकल्टी यूजीसी नेट पेपर 1 ऑन विनीत पांडे प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आपके सामने जो है ये है क्वेश्चन नेट जून 2019। 20 जून का भी हो सकता है, 24 जून का भी हो सकता है, 26 जून का भी हो सकता है, शिफ्ट 1 का भी हो सकता है, शिफ्ट 2 का भी हो सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इतनी डिटेल मैंने नहीं लिखी। जो टॉपिक है हमारा DI पार्ट 4 है ना, दिख गया होगा। तो हर बार मैं एक जैसा इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ आपको बच्चों। थोड़ा सा मैंने इस बार समझदारी दिखाई है। उसका कारण ये है कि DI का क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि उसको लिखने में ही बहुत जोर आ जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है। और उसके बाद में फिर उसको सॉल्व करवाना, उसकी कैलकुलेशन, तो एक क्वेश्चन हो पाता है और इसी में वीडियो की लेंथ अच्छी खासी हो जाती है। एंड देन द प्रॉब्लम विद यू गाइस ऑल्सो भी, आपका पूरा इंटरनेट खत्म हो जाता है और इट्स नॉट ईजी टू वॉच। तो मैंने क्या किया कि कुछ कैलकुलेशन को पहले से ही साइड में लिख लिया है। ये कैलकुलेशन लिखकर मैंने टाइम बचाने की कोशिश की है, हमारा टाइम बच जाए। बाकी स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन टोटली योर्स हेडेक नाउ। कोई कैलकुलेशन जो है वो आपको ही करनी पड़ेगी। आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो प्यारे बच्चों, रफ कॉपी और पेन जरूर उठा लो, क्योंकि वो जितना भी कैलकुलेशन है, लाइक मल्टीपल, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सभी गुणा भाग जो है वो आपको करने पड़ेंगे। मैं डायरेक्टली यहां से देख के उसको लिख दूंगा। ओके, टाइम भी सेव हो जाएगा और एक वीडियो में कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। मैं चेक कर लेता हूं वीडियो बन रहा है कि नहीं, है ना। जी हाँ, वीडियो जो है अभी भी बन रहा है। क्योंकि होता क्या, एक बार मैंने पूरा वीडियो बनाया, वो वीडियो बना नहीं, बड़ा टाइम खराब हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, द टेबल शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 6 सिटीज A to F। ठीक है, यानी कि एक टेबल है जो आपको ये बता रही है कि भाई जो पॉपुलेशन है, 6 शहर हैं A से लेके F तक के बीच के, और उन 6 शहरों की आपको टोटल पॉपुलेशन जो गिवन है वो है 24 लाख। ठीक है ना, 6 सिटीज हैं A B C D E F। टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या कितनी है? 24 लाख। अब आपको इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, बट डेटा कैसे गिवन है? सिटी A B C D E F है ना, परसेंटेज पॉपुलेशन, जो इनकी पॉपुलेशन है वो परसेंटेज में गिवन है, प्रतिशत जनसंख्या वो है। A में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 21%। B में है 18%। ओके, दिस इज द परसेंटेज पॉपुलेशन। Here in this table they have given male female ratio, जो पुरुष और महिलाएं हैं उनका अनुपात जो है वो इस टेबल में गिवन है। और परसेंटेज अडल्ट पीपल, टोटल जो अडल्ट कितने हैं उनका परसेंटेज आपको इस टेबल में दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछें सिटी A में अडल्ट कितने हैं, 60%। ठीक है, F में कितने, 65%। इस तरह से अब हमें देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पेश खिदमत है। क्वेश्चन बोल देता हूं, आप लोग नोट भी करना, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्संस ऑफ सिटी F हु आर अडल्ट। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज, इस तरह से लिख देता हूं, व्हाट इज नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी F। ठीक है, अडल्ट इन सिटी F। ठीक है बच्चों, चलो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 2,32,000, 2,30,000, 2,34,000, 2,32,000। 2,32,000 2 बार दे रखा है क्या? मिसप्रिंट हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑप्शन अलग बना लेते हैं। 2,30,000, 2,28,000 एंड वन मोर ऑप्शन इज 2,34,000। बताइए प्यारे बच्चों, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? स्पीड बढ़ाओ। क्या पूछा है यार? व्हाट इज द नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी F। सिटी F में अडल्ट कितने हैं? तो यार सिटी F में अडल्ट कितने हैं? सिटी F कहाँ है? ये रही। अब इसमें अडल्ट कितने? अडल्ट 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 65% है। 65% ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ F। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप दिमाग लगाइएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। ओके, पे योर 100% अटेंशन। We have to calculate what is the number of adult in city F. This is city F and the percentage adult are 65%. 65% of what? 65% of adult people. 65% are the adult people in this particular percentage. बात समझिए, ये जो 65% है ना अडल्ट,
ये 65% किसका निकाल रहे हो? अरे किसी चीज का 65% निकाल रहे हो मतलब कहीं ना कहीं वो 100% भी होगा। तो सबसे पहले आपको यू हैव टू कैलकुलेट टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ। यू हैव टू कैलकुलेट टोटल पॉपुलेशन। सिटी एफ जो है इसकी कुल जनसंख्या निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी 100%, और उसका 65% जो है वो अडल्ट होने वाला है। क्लियर हो पा रही है? तो बच्चों सबसे पहली बात व्हाट विल बी, अब देखो ऑप्शन तो आपको दे रखे हैं, परसेंटेज में तो दिया नहीं है, सो यू नीड टू कैलकुलेट टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ। अब टोटल पॉपुलेशन सिटी एफ की कैसे निकालें? मुश्किल सवाल। कैसे निकालें यार? टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटी 24 लाख है ना। देखो टोटल पॉपुलेशन है 24 लाख और हर सिटी में परसेंटेज इन्होंने बांट दिया है, परसेंटेज पॉपुलेशन। तो सिटी एफ में परसेंटेज पॉपुलेशन कितनी है? 15। अरे समझो बात को, सिटी एफ में टोटल लोग कितने हैं पहले ये निकालो, और उसका 65% अडल्ट है। तो लोग कितने हैं? लोग हैं परसेंटेज पॉपुलेशन 15 किसका? 15 24 का। तो 24 लाख का 15% निकालना होगा प्यारे बच्चों। तो 24 लाख, तो 24 1 2 3 4 5 हो गया लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 24 लाख का 15%। अरे एग्जाम में इतना ऐसे मत करना यार, डायरेक्ट पता है मुझे, परसेंट निकाल रहा हूं तो डिवाइड में 100 आएगा, तो बिना सोचे समझे 2 जीरो तो पहले ही हटा दो। ओके नाउ 24 इंटू 15 इज 360, तो 360 तो ये हो गया और 3 जीरो इसके आगे लगा दो, सो दिस इज 3,60,000। समझ गए? ये मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए दिखा है। आपका काम है बच्चों 24 इंटू 15 मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको अब निकालना आना चाहिए। ओके 3,60,000 टोटल जनता है सिटी एफ की, और ये जो टोटल जनता है ये एफ का 100% है। समझ गए? ये जो आपने सॉल्यूशन निकाला 3,60,000, दिस इज द 100% ऑफ एफ, और इसका 65% अडल्ट है। तो इसका 65% निकाल दो बच्चों, इसका 65 तो इसका 65%। गेटिंग माय पॉइंट? 65% ऑफ 3,60,000। अरे फिर से 2 जीरो हटाओ ना यार। 36 इंटू 65, 36 इंटू 65 2340, तो 2340 एंड बचे कितने जीरो भैया? ये 2 तो कैंसिल हो गए, 2 जीरो और बचे, तो 2 जीरो और आ गए। 2,34,000 इज द करेक्ट आंसर। कहां है? ये रहा। दैट्स इट। अरे मुश्किल सवाल नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन यार, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर अंदाजा लगाना आपको आ रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर जाओगे, बहुत आसानी से। अंदाजा लगाना आना चाहिए, ठीक है? तो उससे आपको क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व हो गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं, आप सुनिए और सुनकर एक बार सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको लिखता हूं, है ना। अच्छा, जहां पे मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं ना, तो आप यूट्यूब स्पीड बढ़ा लिया करो। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी सी हु आर नॉट अडल्ट। व्हाट इज द नंबर, इसको मैं यहां रख लेता हूं जरा नजर आ जाए। व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी सी हु आर नॉट अडल्ट। ठीक है, इसको साफ करना है अभी, और इसको साफ करने के लिए ये रहा। सुनिएगा क्वेश्चन ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी सी हु आर नॉट अडल्ट। नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी सी हु आर नॉट अडल्ट, बताओ। नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी सी हु आर नॉट अडल्ट, क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन भी घुमा घुमा के एकदम बेवकूफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ जनता, व्हाट इज नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी सी हु आर नॉट अडल्ट। अच्छा, मुश्किल सवाल हो गया प्यारे बच्चों, मुश्किल सवाल हो गया? नहीं, मुश्किल सवाल नहीं हुआ है, आसान है यार। सबसे पहले काम करो, सिटी सी में निकाल लेते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी सी। तो सिटी सी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं ये देखने हैं, ठीक है। तो सिटी सी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे पता लगेगा? 24 लाख। 24 लाख का कितना निकालो? 16%। अरे भैया 16% ही तो निकालोगे,
तो सी जो है सिटी है, इसकी टोटल जनता आपको पता लग गई। अब आपसे पूछा कि कितने परसेंट अडल्ट नहीं है। एक काम करो, इसका पहले 72% निकाल लो, वो अडल्ट है। तो इसकी टोटल पॉपुलेशन में से 72%, सपोज ये 100 है, 100%, चलो 100 है मान लो, उस 100 में से अडल्ट कितने हैं? 72। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि अडल्ट कितने नहीं है, तो 100 माइनस 72, बट दिस 100 इज नॉट एक्चुअल 100, यहाँ पे 100% का 16% है। सो ऑल यू नीड टू डू, सबसे पहले 24 लाख का 16%। प्यारे बच्चों, अब मैं लाख वाले 2 जीरो हटा रहा हूँ, तो पहले ही समझ लेना कि डिवाइड बाई 100 को मैंने बैलेंस कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 लाख, डायरेक्ट बोल रहा हूँ यार, का 16% निकालना है। तो 24 इंटू 16 384, तो 384,000 लिख दूँ ऐसे। 16% ऑफ 24 लाख इज कितना आ जाएगा? 384,000। किसी को कैलकुलेशन में डाउट हो, परसेंटेज वाला टॉपिक दोबारा देख लो, ठीक है ना। 2450 इंटू 16 अपॉन 100। तो सिंपल सा काम, एक काम करो, 50 में से 2 जीरो तो 100 का हटाई दो, बचे 3 जीरो, तो 16 इंटू 24 इज 384, राइट। चलो 384 इज द टोटल जनता ऑफ सिटी सी, ठीक। अब पूछा क्या है इसमें कि हु आर नॉट अडल्ट, तो भैया अडल्ट कितने हैं? 72% है। चलो तो 384 के आगे एक जीरो इंटू 72। आप पूछेंगे सर ये आपने क्या किया? अरे यार इसका 72% निकालना है, आई नीड टू कैलकुलेट 72%, तो डिवाइड में 100 भी तो आएगा ना, तो उस 100 के 2 जीरो मैंने पहले ही एडजस्ट कर दिए। तो अब सीधा 3840 को 72 से मल्टीप्लाई करो, 3840 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे 276480, 276480, ये है अडल्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ये है अडल्ट जनता इसकी। अब बात क्या है कि इन साहब ने पूछा क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन हु आर नॉट अडल्ट। तो एक काम करो ना यार, इस टोटल जनता में से, ये जो टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से अगर मैं अडल्ट को निकाल दूं तो नॉट अडल्ट बच गए। दो इसमें से इसको माइनस किया तो प्यारे बच्चों कितना बचा? 10 75 20, तो आपका आ गया 10 75 20। बच्चों आपको कैलकुलेशन तो बनानी पड़ेगी। अच्छा ऑप्शन मैंने दिए नहीं है ना, 4 ऑप्शन आपके सामने मैं दे देता हूं, अब दे देता हूं बच्चों। ऑप्शन है आपका 107 520, 1,07,520 है, तो 107 520। सेकेंड ऑप्शन आपका है 108 410। थर्ड ऑप्शन है 109 560 है ना, 109 560। अब मुझे पता लग गया जो बचा है वही आंसर आने वाला है, वही आने वाला है क्या? 110 800, 110 800। कौन सा है ये? 107 520, ये रहा। मुश्किल लगा क्या सवाल? कतई मुश्किल नहीं है बच्चों, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स जस्ट कैलकुलेशन। आप में बहुत सारे लोग ऐसे डरते हैं, सर डी आई मतलब पता नहीं क्या ही हो गया जैसे डी। अगर डी पढ़ना है ना, तो डी पढ़ने के लिए सबसे पहले अपना हाथ कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग करो। योर कैलकुलेशन मस्ट बी वेरी गुड गाइज, यू नो कैलकुलेशन लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दिस मस्ट बी वेरी गुड। सेकेंड, you must have sound knowledge about percentage. Third, sound knowledge about ratio. देखो रेशियो में भी फंसाएगा भी क्वेश्चन, ये तो सिर्फ 2 ही हैं, 3 बाकी हैं। देन साउंड नॉलेज अबाउट एवरेज, देन अप्रॉक्सीमेशन। ये अगर आपको आता है, एंड ऑल्सो परसेंटेज चेंज, अगर ये आपको आता है प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन बहुत आसान है, घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, सुन के जल्दी से आंसर दे दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी बी? क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है एग्जामिनर साहब पे मुझे आज। चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी? तो भैया सिटी बी में लिख देते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सिटी बी। तुम देख कह रहे हो, तुम बताओ कितने हैं? हाँ
डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सिटी बी, तो सिटी बी ये रही, इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है 24 की 18%, कितने मेल हैं कितने फीमेल है बताओ, फटाफट बताओ। और आपके ऑप्शंस मैं लिखूंगा सबसे लास्ट में है ना, क्योंकि जगह तो, चलो ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ। तुम बोलोगे सर का बोर्ड वर्क कितना खराब है यार, मजबूरी है क्या किया जाए। तो ये है 42,000, 44,000, 45,000, 48,000। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 42,000, फिर है 44,000, फिर 48,000 एंड 42, 44, 45,000 भी है बीच में कहीं, 45,000। ठीक है, करना क्या है, मेल और फीमेल निकालो। तो अपने को करना क्या है, मेल इन शहर बी माइनस फीमेल इन शहर बी, ये निकालना है। तो शहर बी में टोटल जनता कितनी है 18%, 24 लाख की। तो एक काम करो 3 जीरो कर दो 5 में से और कर दो, ठीक है यार, इसको 24,000 कर दो गुणा 18, ठीक है। तो 24 गुणा 18 कर दो, कहाँ गया 432। तो सीधा बताऊं पहले, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। प्यारे बच्चों, जो आप में से पहली बार ये वीडियो देख रहा है और अगर आपको स्पीड मेरी तेज लगे तो पुरानी वीडियोस देख कर आइए, ठीक है, क्योंकि अभी मजबूरी है स्पीड तेज करना। पुरानी वीडियोस देखो, उसमें सब डिटेल में दिया है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी इज एक्चुअली व्हाट, 18% ऑफ 24 लाख। तो 24 का 18% बच्चों, 24 इंटू 18 432,000 हो जाएगा, 432,000। अरे पता लगा कैसे है, 24 के आगे 5 जीरो मल्टीप्लाइड विद 18 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 ने पहले तो 5 जीरो को 3 जीरो कर दिया, सो इट इज 24,000 इंटू 18। तो 24,000 के 3 जीरो मैंने पहले ही लगा दिए और 24 इंटू 18 इज 432, दैट्स इट। आप बोलोगे सर शॉर्टकट बोलते हैं लेकिन बताते पूरा ही हैं चलो कोई बात नहीं। टोटल पॉपुलेशन आ गई हमारे पास। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो जिनको रेशियो और प्रपोर्शन नहीं आता है, यूट्यूब पे जाइए, बहुत अच्छे टीचर ने आपको पढ़ाया है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिससे भी आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दे ऑल द लेक्चर्स आर वेरी गुड। तो रेशियो प्रपोर्शन जरूर पढ़ के आइए, ठीक है बच्चों। 5:4, 5:4। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट, 5 और 4 9 करो, x इज इक्वल टू निकालना है, सीधा 9 से डिवाइड करो। तो एक रेशियो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं कि आपको प्रॉब्लम ना रहे, रेड पेन से आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं बच्चों। 5:4 का मतलब है बच्चों कि जो मेल है और फीमेल है उनका ये रेशियो है। तो अगर टोटल मेल और फीमेल 9 होते, 9 है ना, अगर टोटल 9 होते, बिकॉज 5 + 4 इज 9, तो मैं कहता कि 5 मेल है 4 फीमेल है। बट ऐसा नहीं है, टोटल कितने, टोटल ये हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5x + 4x मिलाकर 4,32,000 है। रेशियो प्रपोर्शन में डिटेल में बताया, जाके देख लेना ये, ठीक है। नेक्स्ट वाले अगर रेशियो प्रपोर्शन का आता है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। सो दिस इज 9x इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू आ गई। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, अरे 5x और 4x 9x हो गया। सो x इज इक्वल टू 432,000 डिवाइडेड बाई 9, कितना आ रहा है यार, 432,000 डिवाइड 48,000। सो दिस इज 48,000। क्या 48,000 आ गए बच्चों, करेक्ट आंसर आ गया क्या, नहीं अभी नहीं आया। अरे अभी तो x की वैल्यू आई है, दिमाग यहीं पे रखना है एकदम, सो मत जाना। अभी तो x की वैल्यू आई है, ये इसको वापस यहां पुट करोगे तो 5 × 48,000 यहां पे प्लस 4 × ये x है ना, तो x की जगह पे क्या लिखोगे 48,000 इज इक्वल टू, खुद आपको पता लग रहा है यार 4,32,000 ही आएगा, 4,32,000 ही आएगा। आप बोलोगे सर अब इसमें हमारा फायदा क्या है, फायदा है ना, मेल जो है वो पहले दिया हुआ है। तो सिटी बी में मेल जो है वो 5 रेशो में आ रहे हैं और फीमेल 4 में आ रही हैं। तो ये जो है ना, ये आदमी है 5 × 48,000 और ये फीमेल है 4 × 48,000। इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, तो इसको अब आप भूल जाओ। वैसे आप खुद जानते हो बच्चों, 5 को कॉमन ले लो, आंसर आपका 48,000 ही आएगा। अरे समझ गए ना, मेल इन सिटी बी कितना है, मेल इन सिटी बी ये है और फीमेल इन सिटी बी जो है वो ये है।
इसमें से इसको माइनस करना है, दोनों में कॉमन 48,000। एग्जामिनर साहब बीच बीच में आपकी मदद जरूर करते हैं। 5:4 और माइनस करना है तो 5 - 4 करना पड़ेगा। 5 × 48,000, 4 × 48,000। अरे 48,000 को कॉमन निकाल लो, इसमें से भी हटाओ, इसमें से भी हटाओ, तो 5 - 4 1 हो गया ना। सो 48,000 × 1 इज 48,000, तो डिफरेंस जो है वो 48,000 आ गया। मुश्किल लगा बच्चों सवाल? बहुत सारे बच्चे दुखी हो गए हैं एकदम, मतलब कहाँ पर हैं एकदम डर के मारे। इसी डर का तुम्हारे फायदा उठा रहे हैं एग्जामिनर साहब। तुम खुद सोचो कि तुम इन क्वेश्चंस को छोड़ के भागोगे। बच्चों 5 क्वेश्चन है, 5 में से कुछ क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली दिए गए हो, है ना। अभी आपको लगेगा कि सर इसमें तो कोई डायरेक्टली नजर आ नहीं रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, दुखी मत हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन क्यों? इसमें सबसे ज़्यादा जोर आने वाला है। अब तुम कहोगे सर इसमें ही इतना जोर आ गया तो अब और तो मुश्किल है, बट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी ई इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी डी। अरे बाप रे बाप, क्या करें, ये दुनिया बड़ी जालिम है। एग्जामिनर साहब अगर देख रहे हो मेरा वीडियो तो उनसे मैं कहूँगा यार, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ होता है, मतलब पढ़ा हुआ होता है लिंक हट जाता है मैथ्स का। क्या कर रहे हो उनके साथ, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हो, बट क्या करें, मजबूरी है ना। द नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी ई इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी डी। ठीक है, नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी ई इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी डी। यही पूछा ना भैया, क्वेश्चन भूल जाते हैं इतना बड़ा है। द नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी ई इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ मेल इन सिटी बी, सिटी डी सॉरी। ठीक है, 82.5, 87.75, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, 82.5%, 87.75, 92.5, 92.5% और 93.75%, 93.75%। क्या किया जाए बच्चों, मुश्किल सवाल आ गया ये। मुश्किल है? कतई मुश्किल नहीं है ना, वेरी वेरी इजी। अब ये इतना इजी है कि मैं कैसे आपको बताऊं कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी ई इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी डी। व्हाट % ऑफ पूछा है तो इसको व्हाट % ऑफ, यानी सिटी डी में जो आदमी है उसका कितना % जो है वो सिटी ई के अडल्ट हैं। पहले काम करो, सिटी ई के अडल्ट निकाल लो। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सिटी ई के अडल्ट कितने हैं, अभी निकालते हैं। सिटी ई के अडल्ट, सिटी ई, सिटी ई, सिटी ई, इसके अडल्ट 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई। सिटी ई की जो जनता है उसका 75% अडल्ट है। तो भाई पहले सिटी ई की जनता कितनी है ये तो बताओ। सिटी ई की जो जनता है वो टोटल पॉपुलेशन की 10% है, टोटल पॉपुलेशन की 10%। 2,40,000 आंसर है इसकी टोटल पॉपुलेशन। सिंपली सोचो, दिमाग लगाओ, 24 लाख का 10%, 24 लाख का 10%। यार डिवाइड में अगर तुम करोगे, डिवाइड करोगे तो एक काम करो, पहले 3 जीरो तो पहले ही हटा दो, 2 जीरो। 24 के आगे 5 जीरो, अरे जल्दी देखो ना यार, 24 के आगे 1 2 3 4 5 5 जीरो इंटू 10%। ये लो 2 जीरो उड़ा दो, 24,000 गुणा 10, तो 24 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे, विच सिंपली मीन्स 2,40,000। और इसको आपको मन में कर लेना है, इतना दिमाग मत लगाओ। मैंने जैसे ही देखा 24 लाख तो मैं उसको 2 जीरो मान के चल रहा हूँ, परसेंटेज में हटा दो 24,000, और 24,000 इंटू 10 इज 2,40,000। सो 2,40,000 इज द टोटल जनता ऑफ ई, टोटल जनता ऑफ ई है ना, सिटी
ई की टोटल जो जनता है वो ये है। और इसका 75% जो है वो लोग अडल्ट हैं, इसका 75%। अब इसका 75% यार खुद सोचो, इंटू 75 अपॉन 100, तो 2 जीरो तो फिर खत्म हो गए, अपॉन 100 करते ही 2 जीरो खत्म। तो और ये जो 2 जीरो ये लास्ट में आएंगे आएंगे, तो सीधा 24 इंटू 75, 24 इंटू 75 मैंने कहीं कर रखा है, अच्छा ये पूरा ही कर रखा है क्या, चलो तो ये बच्चों आ जाएंगे, अगर 4 जो 18, नहीं मैंने देखो यहाँ डिटेल में लिख रखा है, बट ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 180 आ रहा है क्या यहाँ पे। 24,000 का 75%, 100 निकाल दो आप इसमें, 2400 गुणा 75, 2 जीरो और निकाल दो, 1800 आ रहा है, 1800 यही आ रहा है क्या। 1,80,000 जो है वो क्या है, वो है सिटी ई के अडल्ट, ठीक है। अरे उधर मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी, मुझे शॉर्टकट करना चाहिए था। तो 1,80,000 जो है वो सिटी ई के अडल्ट है। कहीं कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लेना भाई इसको। पहले 10% निकाला तो आपका आ गया 2,40,000। अब 2,40,000 का 75% निकालना है, तो 2,40,000 का 75% आएगा 1,80,000, ठीक है। ये सिटी ई के अडल्ट हैं और पूछा क्या है, नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी ई इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी डी। अरे बाप रे बाप, तो पहले सिटी डी के मेल निकालने पड़ेंगे। सिटी डी के मेल बताओ, चलो सिटी डी में कितने मेल हैं बताओ। वीडियो तो बनी रही है ना यार, अगर ये वीडियो नहीं बनी बीच में रुक गई ना तो कसम से बहुत दुख होने वाला है। सिटी डी के मेल निकालने हैं ना, कई आप में से सोच रहे होंगे कि सर डीआई का क्वेश्चन तो हम नहीं अटैम्प्ट करेंगे। अरे अटैम्प्ट कर लेना भाई, जरूरी नहीं है इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन बहुत है बट स्कोरिंग है, आपको मिलेंगे जरूर नंबर इसमें, निश्चिंत रहो एकदम। सिटी डी के मेल जो तुमको लग रहा है कि मुश्किल है, वो प्यारे बच्चों सबको लग रहा है, और सब लोग ऐसे ही उम्मीद छोड़ रहे हैं जैसे अभी तुम छोड़ रहे हो, बट उम्मीद मत छोड़ो। देखो सिटी डी के मेल कितने हैं, डी के आदमी जो है सिटी डी के मेल है वो ये हैं। अगर सिटी डी की टोटल जनता 5 होती तो उसमें से 2 आदमी 3 औरत, 2 + 3 = 5। If the total population was 5, then 2 male and 3 female, but total population is not 5. Then what is the total population? Total population is 20% of 24 लाख। फटाफट उसको 24,000 कर दो और 24,000 गुणा 20, तो पहले तो काम करो 24 गुना 48, और 48 के आगे कितने जीरो हो गए भैया, 4 जीरो, क्योंकि 1 जीरो इसका आ गया। 48 के आगे 4 जीरो, यानी कि कितना हो गया आपके पास, 4,80,000, ठीक है। 4,80,000, फिर 4,80,000 का आपको, अच्छा एक मिनट, 4,80,000 को फिर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से क्यों, क्योंकि इस बार अडल्ट में नहीं जाना, इस बार तो अपने को आदमी बताने कितने हैं। तो पहले आपको 3 + 2 5 करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा 5, डिवाइड में लाना पड़ेगा, और जो आ जाए उसको फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा, वो आदमी होंगे। चलो डिटेल में करते हैं। प्यारे बच्चों 20% है 24 लाख का, अपने को निकालना है टोटल जनता। तो यार 24 लाख का 20% कैसे निकालोगे, 24 के आगे 5 जीरो गुणा में 20 डिवाइडेड बाई 100। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, तो 24 लाख कहाँ गया भैया, आपके पास आ गया 4,80,000, ठीक है। हाँ ये आ गया आपके पास। सिटी डी के मेल निकालने हैं, तो पहले तो सिटी डी की टोटल जनता जो है वो है 4,80,000। घबराओ मत, और प्यार से लिख देता हूँ यार। टोटल जो जनता है वो कितनी है, 4,80,000। अब उसमें से 2:3 में है मेल और फीमेल, तो फटाफट 2x + 3x विच इज 5x, तो x = दिस अपॉन 5, तो x = आ जाएगा 48 के आगे 4 जीरो डिवाइडेड बाई 5, ये आपके सामने है 96,000। तो x की वैल्यू आ गई 96,000। तो क्या ये मेल आ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये वाला डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ यार, तुम बोलोगे सर बहुत ही अच्छा। टोटल पॉपुलेशन 4,80,000 है, ये समझ में आ गया। अच्छा
रेशो कैसे निकालते हैं भाई, 2x प्लस 3x, अगर 5 होता टोटल तो 2 प्लस 3 5 होता, 2 मेल और 3 फीमेल, बट टोटल कितना है ये। इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 3x मिला के 4,80,000 है, तो 2x प्लस 3x इज 5x, तो x इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड 5, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आपके पास आया है कितना है 96,000। तो प्यारे बच्चों 96,000 जो है ना, ये x की वैल्यू है। अब बताओ इसमें आदमी कहाँ है, आदमी ये है, औरत ये है, तो 2 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 96,000 करोगे तो जो आएगा आपके पास वो आएगा 1,92,000। तो 1,92,000 जो हैं ये हैं मेल किसमें, इन सिटी डी। नजर आ रहा है क्या यहां तक यार? ठीक है, मेल इन सिटी डी। अब नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी ई इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी डी, इसका कितने परसेंट ये है, देख लो। ठीक है, इसका कितने परसेंट ये है बताओ। मैं इसको साथ में हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, अरे इसका कितने परसेंट ये है, ऐसे निकाल तो सकते हैं आसानी से, मुश्किल थोड़ी है। 1,92,000 का कितना परसेंट ये है, यानी कि 1,80,000। ठीक है, अच्छा फिर बच्चों डायरेक्टली देखो ना यार, ये 3 जीरो, अब देखो 2 जीरो से चाहो तो 2 जीरो यहां उड़ा दो, या चाहो तो 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो उड़ा दो, पर ऐसा मत करना इनके 2 जीरो यहां उड़ाए फिर 3 जीरो यहां, ये अब ये खत्म हो गया। ठीक है, ये 100 यहां आएगा तो ये आ जाएगा 180 के आगे भी 2 जीरो डिवाइडेड बाई 192। अरे क्वेश्चन मार्क निकालना है, 192 डिवाइड में आ जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क इज कितना आएगा 93.75। 93.75 इज द आंसर। है कहीं? बिल्कुल है, ये लो। कई लोग तुम में से छोड़ के जा चुके हैं, सो चुके हैं एकदम। अरे वीडियो को पलटो और बाद में देखो। देखो बच्चों, 4 आसान क्वेश्चन करने से अच्छा है एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर लो। इसमें देख लो, इसमें एवरेज नहीं निकलवाया भाई ने, बाकी सब करवाया। अगर आप पुराने मेरे क्वेश्चंस देखो DI चैप्टर 3, तो उसमें एवरेज निकालना पड़ रहा है क्वेश्चंस में। तो एक क्वेश्चन में आपको प्रपोर्शन, देखो ये एक क्वेश्चन जो है ये आपको परसेंटेज भी सिखाता है, ये आपको रेशो प्रपोर्शन भी सिखाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन एवरेज भी आपको निकालना बताएगा और कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ाएगा। तो 4 आसान क्वेश्चन करने से अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन कर लो, मुश्किल तो नहीं है। अब बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन सिटी डी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन सिटी डी। तो सिटी डी में टोटल नंबर ऑफ मेल बताओ तो कितने हैं यार, ये तो अपनों ने निकाला है अभी कहीं। सिटी डी में टोटल नंबर ऑफ मेल, सिटी डी में टोटल नंबर ऑफ मेल इन डी 1,92,000। देखा, ये है क्वेश्चन, एग्जामिनर को तरस आ ही गया। फाइनल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल इन सिटी डी एंड द ऑप्शंस आर 1.88 लाख यानी 1.88 लाख, 1.92 लाख, अरे 1.92 लाख ही तो है ये, 1,92,000 हो गया ना गाइज। अरे समझ पा रहे हो टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन इन सिटी डी में ऑप्शंस हैं 1.88 लाख, 5वां क्वेश्चन है, 1.92 lakhs, 1.96, 2.04, 1.96 lakh, 2.04 लाख। स्पेलिंग देख लेना यार क्या होता है, जो भी है। ठीक है, और हमारा आंसर कितना है 1,92,000। तो 1,92,000 को 1.92 लाख भी बोलते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बाकी 192 से ही समझ गए होगे आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। हेलो स्टूडेंट्स,
तो वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन. इट इज समथिंग 24 जून है ना, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, और बहुत आसान भी है. मैं हट जाता हूँ सामने से. आप बोलोगे सर हर बार आप आसान क्वेश्चन तो बोलते हो मगर आसान होता नहीं, आसान है ना, यह आसान है. तो बच्चों क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि एलईडी टीवीज के बारे में बात की गई है और 7 इयर्स में किसी कंपनी ने एलईडी टीवी सेल की हैं. ठीक है, तो कौन से ईयर में कितनी सेलिंग हुई है तो बताया उन्होंने. दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ एलईडी टीवीज है ना. ये जो डबल एरो होता है ना, ये निशान, इसको इंचेस बोलते हैं. इंच एक हो जाए तो सेकेंड्स में हम लोग बात करते हैं. खैर, तो 22 इंची जो है, 22 इंचेस, 24 इंच, 32 इंच, 40 इंच, 49 इंच. 2012 में 85 टीवी बिके 22 इंच के. 85 नहीं, 85 लाख. और प्यारे बच्चों एक बात दिमाग में बांध लो, इस वाले के अंदर एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सबने 4-5 क्वेश्चन है एंड दे आर वेरी इजी. एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है, बहुत जबरदस्त वृद्धि करने वाला है. एंड दैट इज यू नो माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन. हालांकि उसमें फिजिक्स का एक नियम लगता है राउंड ऑफ करना, और वो मैं आपको बताने वाला हूं. सो दैट इज द बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन एवर. तो इसमें से मतलब इसके ऊपर जो 5 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. एंड आई एम श्योर कि वो आगे भी आपको बहुत फायदा करने वाला है. ठीक है, तो चलिए, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स बोलते हैं. मैं फिजिक्स में चला गया, वापस लौट आता हूँ, बता देता हूँ. लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं. एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और क्यूएलसीडी होता है क्वांटम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. तो इस तरह के आते हैं आजकल एलईडी, एलसीडी वगैरह. तो ये आपके काम की इंफॉर्मेशन है. हो सकता है आपसे एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, लाइट एमिटिंग डायोड. एलसीडी की पूछ ली जाए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. क्यूएलसीडी, क्वांटम, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटम, तो वही एलईडी एलसीडी. चलिए, तो बात ये आती है बच्चों की टीवी जो है वो लैक्स में बिक रहे हैं और जो साइज है वो इंचेस में गिवन है. तो बिना समय व्यर्थ किए क्वेश्चन नंबर 1 एंड द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन आपके सामने पेश खिदमत है. व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेल ऑफ 32 इंची एलईडी टीवी इन 2017 कंपेयर टू 2030. तो मैं थोड़ा आराम से लिखता हूं क्वेश्चन को. व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, यहां लिख देता हूं. व्हाट वाज अप्रॉक्स यानी लगभग अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज. प्यारे बच्चों ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, इन 32 इंची टीवी. थोड़ा शॉर्टकट में क्वेश्चन कर रहा हूं. 32 इंची टीवी, ठीक है, एलईडी टीवी, टेलीविजन, टीवी लिख रहा हूं, टेलीविजन सेट्स को मैं अब टीवी लिख रहा हूं डायरेक्ट, है ना. टीवी इन 2017 कंपेयर टू 2013. टीवी इन 2017 टू कंपेयर टू 2000, थोड़ा इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, कंपेयर टू 2013. ठीक है, सो आई ट्राइड टू राइट दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ. तो आई थिंक देर इज सम सेंटेंस करेक्शन. मीन्स जो क्वेश्चन वाले साहब बोलना चाह रहे हैं वो केवल इतना है कि भैया 2017 में जो 32 इंची टेलीविजन बिका है वो 2013 के मुकाबले कितने परसेंट ज्यादा या कितने परसेंट कम में बिका है. समझ गए ना. ठीक है, सो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज इन द सेल ऑफ 32 इंची टीवी इन 2017 कंपेयर टू 2013. राइट. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%. अब आप बोलेंगे सर ये तो हमें भी पता था. राइट. किससे कंपेयर किया गया है? बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर हमें यही नहीं पता लगता कि इनिशियल किसको लेना है. अरे भाई, जिससे कंपेयर किया है. और यही क्वेश्चन अगर मैं इस बार बना के दूं तो मैं पूछूंगा व्हाट वाज अप्रॉक्सीमेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन 32 इंचेस टीवी इन 2013 कंपेयर टू 2017. कंपेयर टू 2017 बोलते ही इनिशियल 2017 हो जाएगा. बट ठीक है, कंपेयर टू 2013 दिया है तो आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों. क्वेश्चन है परसेंटेज चेंज का. द यू नो वन ऑफ द फाइनेस्ट ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. क्या होती है स्पेलिंग यार, आधा जीवन तो ये इंग्लिश ने खराब कर दिया कसम से.
इंटू 100, नहीं इंग्लिश ने ख़राब नहीं किया है ना, हमारे भैया नाराज़ हो जाएंगे सॉरी। तो इंटू 100%, ये हो गया फॉर्मूला प्रतिशत परिवर्तन का। तो बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फटाफट करो यार। 32 इंची टेलीविज़न जो है, एक और कलर का कहाँ गया मार्कर, मैं ढूंढ रहा हूँ तब तक तुम, हाँ ये रहा। तो 32 इंचेस 2017 2013, 32 इंचेस 2017 2017, 32 इंचेस 175 और 2013 में 112। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 175 माइनस 112। प्यारे बच्चों ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इनिशियल ये है, इनिशियल वो होता है जो रेफरेंस होता है, किसके कंपैरिजन में बात हो रही है। तो यहाँ पे 2013 के कंपैरिजन में बात हो रही है, इसलिए 2013 की जो वैल्यू है यहाँ आएगी। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%। आपका आंसर आने वाला है 58.25%। मैं चारों ऑप्शन लिख रहा हूँ, अभी स्क्रीन को यहाँ पर आप पॉज कीजिए और फटाफट मुझे ये आंसर लाके बताइए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक करके बताओ। अभी स्क्रीन को पॉज करो और यहां से यहां तक पहुंच के दिखाओ। मैं चारों ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक आपके सामने। ऑप्शन है आपके 36, 56, 57, 64। ऑप्शन यहां पे लिख रहा हूं 36%, 56%, 57%, 64%, 56%, 57%, 64% है ना, 36, 56, 57, 64। आ गया आंसर? नहीं इसलिए नहीं क्योंकि 58 नहीं 56 है, 58 नहीं 56 है, 56.25%। अरे क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 63 आ जाएगा। ठीक है 63, ये 3 इसमें जोड़ दो 115 हो जाएगा, और फिर आपको 60 इसमें और जोड़ना है तो 170 और 175 आ गया। 63 अपॉन 112 इंटू 100 कर दो, 56.25% आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में जो बढ़िया बात है, जो जबरदस्त बात है प्यारे बच्चों, वो ये है कि आंसर क्या लिखोगे, 56 लिखोगे कि 57 लिखोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने मेरे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, है ना, जब मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं, कई बार क्या होता है पेपर 1 का वीडियो डालता हूं तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, कई बार फिजिक्स का वीडियो डालता हूं तो जो पेपर 1 वाले बच्चे जुड़े वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मतलब बैलेंस रहता है। जो फिजिक्स के बच्चे हैं वो मैथ सीख लें, प्रॉब्लम नहीं है ना, बट जो पेपर 1 के बच्चे हैं वो फिजिक्स ना सीखें, वो ये इसी पे ध्यान दें। देखो बच्चों, राउंड ऑफ करना बहुत बड़ी बात आती है, और राउंड ऑफ करने का मतलब है करेक्ट आंसर जो है वो है आपके पास 56%, नॉट 57%, क्योंकि यहां से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, कारण यह है बच्चों, समझना, पुट योर 100% मेंटल प्रेजेंस ऑन द स्क्रीन। हाँ, राउंड ऑफ मीन्स टू गेट द नियर अप्रोक्सीमेट डिजिट। राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ मीन्स अगर पॉइंट के बाद में 5 से कम है डिजिट तो आंसर सेम रहता है। आफ्टर पॉइंट दिस इज 2 एंड 2 इज लेस देन 5। अगर पॉइंट के बाद में 5 से कम है वैल्यू तो आंसर वही रहता है, और 5 से ज्यादा है तो आंसर नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये होता 56.65, इफ इट वॉज 56.65 तो भैया 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर होता 57 और ये करेक्ट हो जाता है। बट पॉइंट के बाद में अगर 5 से कम है तो आंसर वही रहता है, अप्रोक्सीमेट। क्लियर? अब आप में सोच लिया आपने कि सर 5 से कम है तो वही है, 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट है। अगर ओनली 5 है तब क्या है, 5 ही दे दे तो 5 दे दे तो आगे बढ़ जाओ। अगर 5 दे दे, ये 5 है तो अगला नंबर चेक करो, वो 5 से कम है तो आंसर वही है, और 5 से ज्यादा है तो अगला नंबर आ गया आंसर। फिर आपको सर वो भी 5 है तो क्या करें, तो उससे अगले बढ़ जाओ,
वो भी 5 है, उससे आगे बढ़ जाओ। ये राउंड ऑफ की एक टेक्निक होती है प्यारे बच्चों। अब एग्जामिनर साहब भी आंसर इसी हिसाब से देंगे। सो दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन एवर। क्लियर हो पा रहा है ना? तो इतना कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएगा, वो ऐसा ही सवाल आएगा जिसका आंसर बन सके। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज। अब देखिए फटाफट बचे हुए चारों क्वेश्चन हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। आप क्या कीजिए, इन सबको ऐड कर लो तब तक, क्योंकि मैंने ऐड करके साइड में पहले ही लिख लिया है, वो टाइम बचाने के लिए, वरना एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन होगा। चलो फटाफट सबको ऐड कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। सबको ऐड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में अब यही पूछा है, एग्जामिनर साहब बहुत मेहरबान है इसमें। एक क्वेश्चन ट्रिकी पूछा है, बाकी बहुत आसान पूछे हैं। अगला प्रश्न टीवी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। फॉर विच साइज एलईडी टीवी सेट्स इज द टोटल सेल ऑफ ऑल द 7 ईयर द मैक्सिमम। यार क्या इंग्लिश है ये। फॉर विच साइज एलईडी टेलीविजन सेट्स इज द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द 7 ईयर द मैक्सिमम। क्या कहें इससे, पूछो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये है कि भैया 7 ईयर्स में सबसे ज्यादा सेल कौन से टीवी की हुई है। आपको हिंदी में भी मिलेगा क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, 7 ईयर में कौन से इंची टीवी सबसे ज्यादा बिके हैं, बताओ। इसमें ऑप्शन, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं। 22 इंची है, 22 इंच, 24 इंच, 32 इंच, 49 इंच। सबसे ज्यादा कौन बिका है? तो यार 7 ईयर्स में जोड़ लो। देखो 22 इंची जो टीवी है, 22 इंची जो है वो टोटल ये है, टोटल सब निकाल लो। तो 22 इंची जो है उसका टोटल आ रहा है 746। इसकी टोटल जो है सम करोगे तो 746 आ रहा है, यहां लिख देता हूं। 22 इंची जो है वो टोटल बिका है 746 लाख में आंसर। ठीक है, 49 इंची जो है वो बिका है 869 लाख। ठीक है, अरे 49 इंची सबको ऐड कर दो, मैंने पहले से ही लिखा है। 32 इंची जो है वो बिका है 971। 24 इंची जो है वो बिका है 764 लाख टोटल। और 40 इंची जो टीवी है वो 671 लाख में बिका है। तो सबसे मैक्सिमम कौन है बता दो जरा। मैक्सिमम ये रहा। अरे 971 लाख टीवी बिके हैं भाई 7 ईयर्स में। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना? 971 लाख नहीं, करेक्ट आंसर 32 इंची, 32 इंची। अरे सबसे ज्यादा सेल हुआ है ना, तो 32 इंची इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 32 इंची टीवी जो है वो 7 ईयर्स में बिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच एलईडी टेलीविजन सेट्स इज द टोटल सेल ऑफ ऑल द 7 ईयर इज मिनिमम। कौन सा एलईडी टीवी 7 ईयर में सबसे कम बिका है? यार सबसे ज्यादा बिका है वो जो सबसे ज्यादा है। अब सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है 700 नहीं, सबसे कम है 671। 671 सबसे कम यही है ना। 900, 800, 700, 671। तो 40 इंची टीवी जो है वो सबसे कम बिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ 40 इंची टीवी सोल्ड इन 2013 एंड 2018? कौन सा इंची टीवी है? 40। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस, थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं, ऑफ, क्या होता है, सेल बोलते हैं क्या, ऑफ सेलिंग ऑफ 40 इंची टीवी इन द ईयर 2013 and 2018। इन 2013 एंड 2018। कहने का मतलब ये है कि भैया जो 40 इंची टीवी है वो 2013 में कितना बिका था, 2018 में कितना बिका है, दोनों का डिफरेंस। और ऑप्शन तब तक तुम चेक करके बताओ ना आंसर। 40 इंची टीवी कौन सा है? 40 इंची टीवी कहां गया, ये रहा। 2013 और 2018, तो 2013 में 40 इंची ये रहा, और 2018 में 40 इंची टीवी कितना है, ये रहा। ठीक है ना, इसमें से सीधा इसको माइनस कर दो भैया,
ठीक है। और आपके आंसर जो हैं, आपके आंसर हैं 16 के आगे 50, फिर 15 के आगे 50। मैं आपके ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 है 16 के आगे 50। सेकंड ऑप्शन है 15 के आगे 50, 15 के आगे 1 2 3 4 5। थर्ड ऑप्शन है 16 के आगे 60, 16 के आगे 60। और फोर्थ ऑप्शन यही है 15 के आगे 60, विच इज द करेक्ट आंसर। यार 110 माइनस 94 16। अगर ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिखा होता कि यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस इन लैक्स, लाख में चाहिए आंसर, तो 16 वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। बट इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो हमें पूरा बताना पड़ेगा। और बहुत सारे प्यारे बच्चे जो हैं वो जल्दबाजी में ये भूल जाएंगे कि 16 लाख विल बी द आंसर। और 16 लाख कौन सा है? ये है कि ये वाला है? 16 लाख कौन सा है? अरे लाख में 50 तो मेरे भाई, तो 16 के आगे जो 4 जीरो है ना, 4 नहीं, मैं 5वां जीरो लिखना भूल गया। तो 16 के आगे कितने? 2 2 4 5, 5वां जीरो भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 60 है, तो 50 वाला ये करेक्ट आंसर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 lakhs, 16 लाख इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल सेल ऐसे ली, हाँ ये स्पेलिंग है। व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ टेलीविजन सेट्स ऑफ साइज 49 इंची ओवर ऑल द 7 years? पूरे 7 वर्ष में 49 इंची टीवी कितना बिका है? अरे यहीं से देख के बता दो यार। इन ऑल द 7 years व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ टीवी 49 इंचेस, कितना बिका है बताओ। आपके ऑप्शंस हैं 912 लैक्स में पूछा आंसर, ठीक है। तो 912 है, 912, 896, 879, 869। और कौन सा इंची टीवी है प्यारे बच्चों? 49 इंची। तो 49 इंची कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? ये रहा, 869 लाख इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। मुश्किल सवाल था क्या? नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिकी था, बाकी सब वही घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। सो ये भी 2019 में ही क्वेश्चन आया। अभी 2 4 5 और आए हैं, दे आर वेरी इजी, उसको भी करके देख लो। क्या पूछेंगे डीआई में? Dear, in DI there is nothing, they can't, they introduce something new. There is nothing to introduce new. तो वही घुमा फिरा के always the similar kind of problems, similar kind of topics, some information, some data will be shared and they will ask the question based on the same data. Sometimes on percentage change, जैसे परसेंटेज चेंज पूछ लिया था पिछले क्वेश्चन में, समटाइम्स ऑन एवरेज, समटाइम्स ऑन परसेंटेज, ऑन एवरेज, ऑन रेशो। ओके, तो ये जो है ये हमें आना चाहिए गाइज। सो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू गाइज। नाउ इट्स अप टू यू, जस्ट टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्व ऑल द डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आपसे विदा लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेता टाइप आधा काम बिल्कुल मत करना, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके जो कमेंट्स जो हैं, आपके विचार जो हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।